एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर पर फैसला दिया है वो तो होना ही था। एसआईआर देश हित में हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एसआईआर अगर हो रहा है तो जो वैध मतदाता हैं वो न छूट जाएं। इस बात का ख्याल चुनाव आयोग को रखना चाहिए और न्यायालय को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। क्या कुछ तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि और पलायन, इन दो वजहों से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है और एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल ही सही दिशा में है और आगे भी ये जारी रहे। मुझे लगता है इस फैसले के बाद अब विपक्ष की बोलती बंद होनी चाहिए और उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने से अब खुद को चुप रखना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर जो किया जा रहा है उसमें अगर एक भी वैध मतदाता का मतदान का अधिकार से उसे वंचित किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं मतदाताओं के अधिकार के साथ हनन होगा। और ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार मतदाताओं के अधिकार के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। एसआईआर में अगर एक भी वैध मतदाता मतदान से चूकता है तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अपनी सहभागिता से वंचित रह जाता है। इसलिए एसआईआर जब भी चुनाव आयोग करे तो कम से कम वैध मतदाताओं के उनके मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना करे, इसका ख्याल रखें और माननीय न्यायालय कम से कम इन चीजों को ख्याल रखते हुए फैसले दें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह संवैधानिक और सही दिशा में है। विपक्ष लगातार भ्रम फैलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनकी राजनीति बेनकाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची सुनिश्चित करना है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। भाजपा शुरू से ही कहती आ रही है कि विपक्ष को पारदर्शिता से डर लगता है क्योंकि उनकी राजनीति फर्जीवाड़े और भ्रम पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद विपक्ष को जनता से माफी मांगनी चाहिए।